डिमांड की थी आपकी तरफ से कि रिलेशन एंड फंक्शन हमें +1 से ही कमजोर है, इसलिए भी स्टार्ट विद द +1 के कुछ बेसिक चीजों को चूज कर रहा हूं मैं। जैसे आपने +1 में स्टार्ट किया था ऑर्डर पेयर से, दो नंबर जिनको लिस्टेड किया जाता है स्पेशली स्पेसिफिक ऑर्डर में, और उन्हें एनक्लोज किया जाता है पैरेंथेसिस फॉर्म, पेयर। पैरेंथेसिस वर्ड को आप समझें तो पेयर बोलते हैं, और पेयर A, B। और ये पेयर जो है ये स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। A, B कैन नॉट बी इक्वल टू B, A। और अगर आपको इसे समझना हो कि स्पेसिफिक ऑर्डर किसे बोलते हैं, तो आप इसे बेस्ट अपनी 10th क्लास से समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि पेयरिंग किसे बोलते हैं हम। पेयरिंग मीन एक स्पेसिफिक ऑर्डर बाय मैथमेटिक्स या बाय साइंस तय कर दिया गया हुआ है, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। पैरेंथेसिस या पेयरिंग या स्पेसिफिक ऑर्डर को इसलिए प्रेफर किया जाता है ताकि एक लिखे और दूसरे को समझ आए। when we write down this order pair as a 2, 3, लेकिन साथ में मुझे बताना होगा कि 2, 3 जो पेयरिंग मैंने आपको बताई है कहाँ से बताई है, तो मैं कहूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इतना सफिशिएंट है दूसरे को समझने के लिए कि 2 इज अ डिस्टेंस ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस एंड 3 इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन वाई एक्सिस। बहुत ज्यादा हम +1 के क्वेश्चंस नहीं लेंगे, वो टाइम पास हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर उसमें इंट्रोड्यूस होता है। दो ऑर्डर पेयर कब वो इक्वल होते हैं, व्हेन द फर्स्ट वन इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू सेकंड। और इस तरह के छोटे क्वेश्चंस कुछ आपने +1 में किए भी थे। एक का आंसर निकाल दीजिए, देन फिर हम आगे चलते हैं। राइट, ये हमारा +1 का कंटेंट है। आंसर इज 3। फिर इसी ऑर्डर पेयर को हम नेक्स्ट कंटेंट में ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना यहाँ से कंपलसरी है कि पहले तो दोनों के दोनों जो है वो खाली नहीं होने चाहिए, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना कंपलसरी है, क्योंकि एम्प्टी के बीच में कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए एंड बी, उसे हम डिनोट करते हैं बाय राइटिंग इट डाउन A क्रॉस B। A क्रॉस B में जब हम अपने एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं, तो रिलेट उनका इस तरह से रहता है, इफ A एंड B आर लाइक दिस द टू सेट्स। कुछ जने इसे वेन डायग्राम से बड़ा कंफर्टेबली समझते हैं। सेट विद एलिमेंट 1, 3, 5, बी विद द एलिमेंट 2, 3। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B in a curly bracket order pair will become 1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 2 and 5, 3। B क्रॉस A डिफर करेगा जी। और अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट चूज कर लेते हैं 1, 3, तो ये क्लियर रहता है 1, 3 इज अ ऑर्डर A, B, right? So what does it mean? The first element belongs to the first set and surely के लिए आता है जब and 3 belongs to the सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। इसीलिए जनरली इसे लिखा जाता है कि A, B, अगर A क्रॉस B से आप पिक करते हो, देन द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। ये भी ऑर्डर पेयर है, अगर आपको समझ आ रहा हो। A, B इज अ ऑर्डर पेयर। क्लियर हो गया? कहाँ से चूज किया? A क्रॉस B से। तो यहाँ पे इसे बोलने की लैंग्वेज डिफर कर जाती है आपके पास। इज इट क्लियर? इसमें कुछ आपका क्वेश्चन? ओके जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफिकली है, एक एरो डायग्राम है। एरो डायग्राम मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करके दे दिया।
जब हम रिलेशन की बात करते हैं, ये फिलहाल वर्ड के ऊपर आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कहीं भी वर्ड मैंने रिलेशन नहीं यूज किया। रिलेशन होता है इसका सब पार्ट। फिलहाल तो कंपटीशन या जेई मेन में जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए, एमसीक्यू के लिए इस पॉइंट को मेंशन करें। ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं हैविंग एन एलिमेंट्स कॉमन, अगर एन एलिमेंट कॉमन है उन दोनों में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हैव अ एन स्क्वायर एलिमेंट इन कॉमन। इन्हें पॉइंट्स टू रिमेंबर में रखिए। अब एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं हम कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। एन ऑफ ए, अगर आपको याद हो तो नंबर को हम क्या बोलते हैं सेट थ्योरी में? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ a is 5, cardinal number of a set B is 6, and the cardinal number of a element in A intersection B is 3। आया ना? उसने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे, is equal to the number of element in A into the number of element in B, that is equal to 30। B क्रॉस ए में कितने होंगे? कितने जी? ओके, सो नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इंटरसेक्शन कितनी है? 10। अभी हमने क्या किया, कॉमन कितने होते हैं? एमसीक्यू के लिए लिख लेना जी। यस, करें कंटिन्यू। अब आते हैं सही डेफिनेशन जिसे आप चैप्टर स्टार्ट करना कह रहे हैं, दैट इज अवर रिलेशन। जब भी हम दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। रिलेशन होता है उन क्रॉस प्रोडक्ट में से कुछ सिलेक्टेड टर्म्स को जिन्हें हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पूरी डेफिनेशन भले याद रहे या ना रहे, आप इतना याद रखते हैं कि रिलेशन जो है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, रिलेशन इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इतना सफिशिएंट है। बाकी आपको पता होगा कि नंबर दोनों के दोनों सेट जो है वो एम्प्टी होने नॉन एम्प्टी होने कंपल्सरी है। अब इसे लिखना हो कि आपने जो रिलेशन चूज किया वो किस में से किया, ए टू बी, इसे लिखा जाएगा ए टू बी। जो रिलेशन आपने ए टू बी जो लिया वो कौन सा होगा? यहां लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। शर्त ये है कि जो रिलेशन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सबसेट से क्या मतलब है इसका। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसे ट्राई करते हैं। लेट सपोज दो सेट जनरेट कर देते हैं, सेट ए एंड बी, वेयर एज ए 0 1 2 3 4 and 5, वेयर एज बी इज 1 3 5 7 9 and 10।
अगर मैं आपसे ए क्रॉस बी पूछूं तो ए क्रॉस बी जो है वो आपके एलिमेंट क्या बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, 0 1 0 3 सो ऑन। फिर ये स्टार्ट हो जाएंगे 1 1 1 3 एंड सो ऑन। फिर आपका 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 सो ऑन। देन यू स्टार्ट विथ 4 and 4 3 4 5 सो ऑन। देन यू स्टार्ट विथ 5 1 5 3 5 5 एंड सो ऑन एंड लास्ट 5 10। ये आपका है ए क्रॉस बी। What does relation mean? Relation mean the condition under which we relate them. Let's suppose I give you the condition that f of x is equal to x plus 2. So, and the relation is from A to B. So, therefore, क्या रिलेशन देंगे जी? x 0 चूज करोगे तो कितना आंसर आएगा? कितना? नहीं आएगा, कोई है ही नहीं रिलेशन, 2 है नहीं। तो फिर उसके बाद 1 चूज करने पे बिल्कुल ये रिलेशन आपके पास एक आया। आर सबसेट है उसका, देखिए 1 3 ऊपर आता है। 2 चूज करने पे, 3 चूज करने पे, 4 3 5 4 पे, 5 पे। तो अब आपको क्लियर हो गया व्हाट डज रिलेशन मीन। द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अंडर द कंडीशन। जो शर्त दी गई होगी, जैसे मैंने आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया कि इस शर्त के अंदर इन्हें आपस में रिलेट करना है। किसी को कोई डाउट? राइट। इसे आम भाषा में समझना हो तो दो टांगों के ऊपर चलने वाले हम सारे इंसान हैं, और आपको सड़क के ऊपर हर कोई मिलता है, ठीक ना? है ना? कारण देर इज अ रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, कि मैं आपका टीचर हूँ जी। ऐसे कभी आपने मेरे पास ट्यूशन नहीं रखी होती तो लेना देना नहीं था, मैं आपको सड़क पे 20 बार मिलता, मेरा आपका कोई कंसर्न नहीं है। सो ऑल द ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एन कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन मीन पर्टिकुलर, जिसे एस्टेब्लिश किया गया आप उसी में ही डील करते हो। कभी 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 कह देते हो सर मुझे परसों छुट्टी चाहिए, मेरे मामा की शादी है, जो सुनाते हो ना स्टोरीज, इधर जाना है उधर जाना है, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। जो रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं आप उन्हीं को निभाते हो, होने को तो सारे इंसान है जी। चलें आगे, आगे डिस्कशन करें इसके ऊपर। ओके। अब बात चलती है कि रिलेशन जब हम लिखते हैं तो दो चीजों को वहां पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, दो नहीं कायदे से तीन को रिप्लेस मेंशन करते हैं। वन इज बाय द नेम ऑफ अ डोमेन एंड अनदर इज बाय द नेम ऑफ अ रेंज एंड द थर्ड वन इज बाय द नेम ऑफ अ को डोमेन। पहले तो नाम लिख लीजिए जी, फिर इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि कौन है ये। एक एग्जांपल सेट करके देते हैं। ए आपके पास सेट है। ज्यादातर जितने भी केसेस आप +2 में करेंगे आपको दो सेट नहीं मिलेंगे, दो सेट के ऊपर जो है वो, जितने भी आपके पास रिलेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको सिंगल सेट के ऊपर होगा। ए टू बी जो है वो कम ही मिलेगा ना देखने को मिलेगा। जैसे सेट ए में ही उसने रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं, उसने कहा ए एलिमेंट भी सेट में से ही चूज करिए और बी भी सेट ए में से ही चूज करिए। क्या रिलेशन बने कि A - B 2 आए? क्या रिलेशंस बने? लिखो कॉपी में, 3 1। फिर नेक्स्ट कॉपी में लिखने जी आपको। ये आपके पास रिलेशन एस्टेब्लिश हुए जी। कई बार जब आप कुछ बुक्स को खंगालेंगे तो आप इस लैंग्वेज को इसमें भी लिखे हुए देखेंगे, या कई बार नॉट को भी लिखा होता है, तो कई जने आके पूछते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है, आर को कट किया हुआ है, ये लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। अमूलन मैक्सिमम टाइम्स आपको किताबों में इसी फॉर्मेट में रिलेशन लिखा हुआ मिलेगा। राइट हैंड साइड पे मैंने सेकेंडरी लिख दिए जैसे आपको दिखते हैं जी। अब डिस्कशन आ रही थी कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। जब भी आप रिलेशन लिखते हैं तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स येलो से बोल्ड कर रहा हूं, दैट इज 3 4 5 एंड 6 आर द डोमेन। समझ आया जी?
जिन्हें नहीं समझ आया, जिन्हें लगता है कि हमें फिर भी चीजें चित्र बनाकर ही समझ आती हैं, तो उनके लिए द्वारे बना देते हैं। पहले एलिमेंट्स जो आपके रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं आर कॉल्ड द 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 1 4 2 5 3 and 6 4, 3 4 6, the set of all first coordinates of the element of a relation R is called the domain। जो सेकंड एलिमेंट लिखे जाते हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं, उन्हें RANG से प्लॉट किया जाता है। इन्हें प्लॉट करने के लिए रंग मैं यूज कर दे रहा हूं आपके लिए रेड, दैट इज 3 2 5 and 4, 1 2 3 and 4 आर कॉल्ड द रेंज। कोडोमेन जब लिखा जाता है तो जो सेकंड सेट होता है आपका, इसमें सेकंड सेट कौन सा है जी? फिलहाल ए ही है। ए टू बी होता तो बात अलग थी। कोडोमेन जो है वो सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, क्लियर हो गया? हाँ या ना? प्रभजोत, प्रभजोत बेटा ऐसे है कि इसे डोमेन बोलते हैं हम, जो यहाँ से चूज होते हैं, जो यहाँ रिजल्टेंट में आते हैं उन्हें रेंज बोलते हैं, और जो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कोडोमेन बोलते हैं। ऐसी कहना जो है वो सिर्फ साइंस का नहीं है, ये हमारी जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। जैसे प्रभजोत को 10th के बाद ऑप्शन मिली कि प्रभजोत ने रखना क्या है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स, आपने ये चूज किया, तो ये आपके लिए जिंदगी में इनवैलिड है। ना आप मेडिकल की ट्यूशन जाते हैं, ना आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, ना सोशल स्टडी, ना इकोनॉमिक्स। इसलिए जो पहले दिए गए एलिमेंट होते हैं उनका नाम रखा गया डोमेन। जो आपके काम है, क्योंकि आप नॉन मेडिकल में हैं तो आप एनडीए कर सकते हैं, आप नॉन मेडिकल है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ना ही आप सीए बन सकते हैं। तो जैसे सीए आप नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं कर सकते, तो आपकी रेंज जो है वो यहाँ से नेशनल डिफेंस और इंजीनियरिंग। अब सवाल उठता है कि सेकंड सेट के सभी एलिमेंट को नाम क्यों दिया गया, क्या जरूरत थी नाम देने की? नाम देने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हम इन्हें कहते हैं पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपने नॉन मेडिकल लिया तो आपके लिए एनडीए और इंजीनियरिंग हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मार्केट में इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है या इनका सर्वाइवल नहीं है। इसीलिए सेकंड सेट के सभी एलिमेंट को साइंस ने कहा कि इसको हम नाम देंगे को डोमेन। पहले सेट के सभी एलिमेंट्स का कोई नाम नहीं है, क्योंकि एक बार आपने चूज किया तो बाकी ऑप्शंस आपके लिए जिंदगी में इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती हैं। कभी कोई पूछ ले जी को डोमेन ही क्यों है, पहले क्यों नहीं है? इज इट क्लियर जी? सो आगे चल रहे हैं जी। डोमेन एंड रेंज अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कितनी तरह के रिलेशंस होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है जी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में ये सारे जितने भी रिलेशंस एग्जिस्ट कर गए उन्हें हम यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल जब आपको समझना हो, अगर कोशिश करें तो इसी सेट को अगर मैं द्वारे चूज करता हूं तो आप इसमें से मुझे बता सकते हैं कि यूनिवर्सल क्या होगा? 1 1 1 2 1 3। हाँ, क्या क्या बनेंगे जी? सारे बनेंगे 1 1 1 2 1 3। सेट बहुत बड़ा हो गया, आपके लिए समस्या हो जाएगी, एक छोटे से सेट में काम करना शुरू करते हैं जी, ताकि आपको आसानी हो। एक सेट हम चूज कर लेते हैं 1 2 एंड 3। तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपके पास बने 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। इन्हें हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे के सारे रिलेशन आपके एग्जिस्ट करते हैं। इन शॉर्ट every element of A is related to the every element of B। एक ही सेट लिया है तो each element of A is related to the every element of A। सभी के साथ जो रिलेट करे उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब इसी यूनिवर्सल रिलेशन में से बाकी रिलेशन चलने शुरू होते हैं, जैसे कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन।
a relation in which the element is related to itself, और वर्ड आएगा ओनली। फिलहाल मैं आपको क्लियर कर दूं, बार बार परेशानी ना हो तो ओनली को जरूर बोल्ड कर लेना जी। ओनली, इट इज रिलेटेड इटसेल्फ टू ओनली। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो आई ऑफ ए से प्लॉट किया जाता है। इसमें वही एलिमेंट आते हैं जो अपने आप से ही रिलेट करेंगे। मिस्टर जोशन, कौन कौन से हैं? वॉल्यूम बढ़ाएंगे थोड़ा। 3 3। These are called the identity relation. कई जने टाइप और उसके साथ कंफ्यूज करते हैं। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल टाइप में नहीं आते हैं, पहले तो ये क्लियर रखना जी। कुछ जने टाइप्स होती है ना चीजों की, तो कुछ जने आइडेंटिटी को भी टाइप में डाल देते हैं। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल टाइप में नहीं आते हैं। टाइप में जो रिलेशंस आते हैं उनमें सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी आपकी बहुत सही है। मैं इसे अब से ही स्निप कर रहा हूं और आप ध्यान देंगे कि मैंने इसमें से ओनली वर्ड नहीं स्किप किया। तो क्या रिलेशन रखा? अ रिलेशन इन विच द एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो कहता है एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब वो बात करता है इटसेल्फ की, तब हम इटसेल्फ तो आ गया, लेकिन उसने ओनली वर्ड नहीं यूज किया। तो ये अब हमारे ऊपर है कि ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी टॉप से आपको क्या इसमें ऐड करना है, नहीं रखना, कितने रखने हैं, इट इज योर चॉइस। चाहे अगर आप मुझे अभी कहें तो ये भी खुद ब खुद में रिफ्लेक्सिव है। द एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो है ना वहां पे एटलीस्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या हो उसके ऊपर उसकी कोई शर्त नहीं है। डिफरेंस समझ आया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में? राइट। हमारे संत महात्मा कहते हैं ना, खुद ब खुद से रिलेट करना चाहिए, ऐसी वाली बातें, वो उन्हें हम आइडेंटिटी कहते हैं। सबसे खास है सिमेट्रिक रिलेशन। इसका ज्ञान आपके पेरेंट्स, समाज, आपका टीचर आपको बार बार देता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं वासु को दे के हटाऊं, पता कैसे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है बेटा कि अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन का हिस्सा है, मिस्टर वासु, ए कॉमा बी अगर आपके रिलेशन में है, इट एम्प्लाइज, तो बी कॉमा ए भी आपके रिलेशन का पार्ट होगा। तो हम टीचर और बड़े बुजुर्ग और माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा अगर वो तेरा कुछ कर रहा है तभी तू उसका करेगी। आया समझ? इन शॉर्ट, अगर आप मुझे कहेंगे कि सर 1,2 लिखना है, तो 2,1 यहाँ लिखना जरूरी है। आप चाहो इसे यहीं बंद कर दो जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये यहीं खत्म हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर कोई बीच में उठ के कहे नहीं सर मैं तो 3,2 लिखूंगा, तो सो 2,3 शुड बी देयर। पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं अगर 1,1 लिखूं तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा? 1,1। ये आपकी इच्छा है कि आप इसे कहां तक और कितना लेके जाना चाहते हैं। स्क्रीन के ऊपर ही रहेंगे और हम आखिरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो सबसे मेन और सबसे बढ़िया है, ट्रांसिटिव रिलेशन। पेन बाद में चलाएंगे, पहले हम इस ज्ञान का भरपूर फायदा लेंगे। ये कहता है कि ए कॉमा बी आपके रिलेशन का पार्ट है, और फिर बी कॉमा सी आपके रिलेशन का हिस्सा है। तो बी वाला आपने चेक कर लिया कि मिडिल पर्सन इज सेम। हाँ, यहाँ अंग्रेजी में थोड़ी गलती कर गया मैं, यहाँ पे प्लीज आप वर्ड एंड डाल लेना क्योंकि ये करना ही होता है एंड। तो इट एम्प्लाइज आपके रिलेशन में ए कॉमा सी का होना कंपलसरी है। ठीक। आपने सुना होगा घर वाले कहते हैं जी वो आपके फला ताया जी के बेटे हैं इसलिए इनको नमस्ते करो, रिलेशन टू रिलेशन, सुना है ना? हाँ। बोर्ड के ऊपर पढ़े लिखे हो, हिम्मत है तो अब टॉप से उतरवाओ जी जरा। पहले तो वासु ही उतर, इसने मुंडी पकड़ी हुई है। हाँ, कौन से दो लिखने हैं पहले?
हाँ, फिर दूसरा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जोशन भाई साहब अपनी इच्छा से कुछ और ऐड करवाओ। 3 2 लिख दें, तो 3 2 लिख दें, तो यहाँ क्या होना चाहिए अब? 2 3 होना चाहिए। कहाँ से रिलेट किया आपने ये हुए 3 सेम, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? है 3 3 सेम हुए तो क्या होना चाहिए? 1 2, वो तो है, 1 2 होना चाहिए। और कौन सा रिलेट कर रहे हो, मुझे भी सिखाओ, सही से रिलेट कर रहे हो 3 3, तो क्या होना चाहिए? 2 2 होना चाहिए। और कौन मिडल सेम है? नहीं है। लेकिन ऐसा लिखने से ये सेम हो गए अब, वो तो है। 1 1 किससे रिलेट हुआ जी? है, कहाँ है? कहाँ है बताओ? नहीं भाई साहब, रिश्तेदारी में बहुत मुश्किल होगी। कुछ और ऐड करवाना चाहते हो? 3 2, वो तो ऐड, 3 1 ऐड कर दें। हम इनकी सुन लेते हैं। 2 1, अब बोलिए जी क्या क्या हो गया ऐड ऑन फिर? एक तो इसकी वजह से 1 1 हो गया, और 2 के साथ सेम ये है, तो क्या ऐड हुआ? 2 1, वो तो है ही है। एक ये भी ऐड हो गया, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? 3 1 ऐड हो गया। और 2 के साथ कोई ऐड हुआ? नहीं, ये हो गया। लेकिन अब 1 1 ऐड हो गया, तो किसके साथ प्रॉब्लम है जी? कितना आया? वो है। और 1 कोई मैचिंग नहीं। अब 3 की शुरू करिए जी, 3 के प्रोसेस में कौन मैच कर गया? आ गया। एक और मिल गया जी, कितना आया? 2 1, वो है बस। प्लीज, अब और मैं ऐड भी नहीं करवाना चाहूंगा, लेकिन आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एन ट्रांसिटिव रिलेशन। ये रिलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपने देखा होगा आजकल रिश्तेदारी में घर वाले कहते हैं जी असि घरे फंक्शन रखने बंदे बहुत आ जाने हैं, हम फला को रहने ही देते हैं। कहते हैं ना बहुत। हाँ, ट्रांसिटिव रिलेशन को कट किया जाता है जी अक्सर, क्योंकि रिलेशन टू रिलेशन, रिलेशन टू रिलेशन, रिलेशन टू रिलेशन